हैं और इस वक्त हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वत्सल बुआ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग वत्सल जी, तृप्ति बात कर रही हूँ। मार्केट से शुरुआत करेंगे। यूएस से तो आज कमज़ोर संकेत मिल रहे हैं। एक रिकॉर्ड रैली के बाद कल के सेशन में भारी बिकवाली यूएस में नजर आई। वहीं आज गिफ्ट निफ्टी देखें तो कमज़ोर संकेत वहां से भी नजर आ रहे हैं। कल के सेशन में मार्केट्स में देखें तो निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ क्योंकि 26,000 के ऊपर एक बार गया था, लेकिन मजबूती से बंद होता हुआ यहां पर नजर नहीं आया। आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति होगी और कौन से लेवल्स आज अहम होंगे, क्योंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। किस तरह का इम्पैक्ट आज हम मार्केट पर देख सकते हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की बात करें तो ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक है, जैसा कि मैंने सुना अभी कि फेड से भी कुछ वीक इंडिकेशन आ रहे हैं। ऊपर से हमें ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी नरमी देखने को मिली है। पर दूसरी ओर हमारे आज बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे 8 तारीख से, तो मार्केट बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर करेगा। तो हालांकि मार्केट में आज एक हाई वॉलेटाइल सेशन एक्सपेक्टेड है इंट्राडे बेसिस पे, पर हमें एक 600 पॉइंट का जो 3 दिन में एक जो रैली देखने को मिला था, और टेक्निकली भी उसका एक रिट्रेसमेंट तो बनता ही था। कल 26,000 पे निफ्टी की अगर बात करें तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेल ऑफ देखने को मिला लास्ट के ट्रेडिंग आवर में। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, लेवल्स की बात करूं, तो 25,700 ये क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक 25,700 के ऊपर निफ्टी है तब तक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग इसको स्ट्रॉन्ग बोला जा सकता है और यहाँ पे बाय एंड डिप किया जा सकता है। अगर लेवल वाइज ट्रेडिंग की बात करें तो 25,700 यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन, जो इंडेक्स ट्रेडर है यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, तो एक स्टॉप लॉस के साथ 25,600 के स्टॉप लॉस के साथ। तो और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 25,800 ये एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ऊपर की ओर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। जब तक निफ्टी 26,000 के नीचे है तब तक एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। एक बार निफ्टी 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है फिर हम 26,500 27,000 के लेवल के लिए हम प्ले कर सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में। बिल्कुल, तो निफ्टी पर आपको राय है, क्योंकि आज काफ़ी सारे अहम इवेंट्स हैं तो थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको दिख सकती है। अहम लेवल्स आपको वत्सल ने सुझा दिए हैं। वत्सल जी आप बने रहिए क्योंकि टॉप 10 न्यूज़ पर आपसे विस्तार में चर्चा करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपके पास फिर से लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार। वत्सल भूवा एलकेपी सिक्योरिटीज़ के हमारे एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वत्सल हाय मॉर्निंग। और चलिए हम स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करें उससे पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, आप बता दीजिए। जी मेरे 3 ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे। सबसे पहला रहेगा मेरा हिंडाल्को। तो हिंडाल्को में अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का पॉजिटिव बुलिश हिडन डाइवर्जेंस के साथ स्टॉक ने अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो स्टॉक में तेजी बनी रह सकती है। स्टॉक को 810 के लेवल पे बाय किया जा सकता है। 786 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 855 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक स्टॉक रहेगा गेल को 183 पे बाय किया जा सकता है। 178 का एसएल रखिए, 195 के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉक में हमें एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तीसरा एक स्टॉक रहेगा डिक्सन में एक सेल की राय रहेगी। डिक्सन का आप नवंबर का फ्यूचर सेल कर सकते हैं 15,380 पे। आपका एक स्टॉप लॉस रह सकता है 15,520 पे और टारगेट रह सकता है 14,900 का। स्टॉक में हमें एक रिकवरी के बाद 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो गिरावट है वो आगे भी जारी रह सकती है एक रिट्रेसमेंट के बाद। बिल्कुल, तो ये हो गई ट्रेडिंग कॉल्स। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हिंडाल्को पर यहाँ खरीदारी की राय है। 810 पर आपको लेना है। स्टॉप लॉस 786 का लगाना है। 855 तक के टारगेट्स आपको यहाँ हिंडाल्को में दिख सकते हैं। गेल पर भी राय दी है, 183 पर आपको खरीदना होगा। स्टॉप लॉस 178 का लगाना है। टारगेट्स आपको 195 तक के यहाँ पर नजर आ सकते हैं। डिक्सन में नवंबर का फ्यूचर यहाँ पर इन्होंने दिया है 15,380 का। स्टॉप लॉस 15,520 का लगाना है। टारगेट्स आपको 14,900 के यहाँ पर मिल सकते हैं। वत्सल जी स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने अपने कल नतीजे जारी करे हैं। सीवी ने रेवेन्यू और एबिटा तो इनका अच्छा रहा है, लेकिन मुनाफे से कंपनी यहाँ पर घाटे में चली गई है। किस तरह से आप सीवी को देख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुई है ये?
जी अगर मैं टाटा मोटर सीवी की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना डेटा नहीं है, तो इस पे कोई मतलब एक टेक्निकली एक व्यू पॉइंट नहीं बन पाएगा टाटा मोटर सीवी पे। ओके, हीरो मोटो के भी कल रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर अच्छे ओके। नतीजे इन्होंने जारी करे हैं। रेवेन्यू में करीब 16% की ग्रोथ रही है, मुनाफा भी करीब 16% तक यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। हीरो मोटोकॉर्प को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या लेवल्स अब यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प के लिए अहम होंगे? नतीजों के बाद क्या आज स्टॉक में तेजी नजर आ सकती है? तो अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं तो स्टॉक ने अपने डिमांड जोन पे सपोर्ट लेके हमें एक अच्छा खासा चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 5350 पे। तो अगर जब तक स्टॉक 5350 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक मुझे लगता है ये जो एक रैली हमें देखने को मिली फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 4300 ये जारी रह सकती है। तो स्टॉक को बाय ऑन डिप रखना चाहिए। ऊपर की ओर जो एक रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ तो स्टॉक का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है 5700 के लेवल के ऊपर। अगर स्टॉक 5700 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें वहां पे एक मोमेंटम के साथ एक रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तब तक 5350 एक मैं एक ब्रॉडर रेंज की बात कर रहा हूँ, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 5700 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 5700 पे लगातार आ रहा है, लेकिन अगर वहां तक गया, उसके आगे गया तो हम एक मोमेंटम अप सर्च देखेंगे। लेकिन 5350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के तौर पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है हीरो मोटोकॉर्प पर। बहुत बहुत शुक्रिया वत्सल, सुबह जुड़े हमारे साथ और दर्शकों को आपने रणनीति भी थी, शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं।